हेलो एवरीवन। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक बार। हो सकता है एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन मिले क्योंकि तबीयत थी कल दिन में थोड़ी सी नासाज, और शाम को थोड़ा ज़्यादा हुई नासाज। उसके बाद डॉक्टर के पास गए, 3 इंजेक्शन ठुके और उसके बाद फिर सो गई। अभी दिन में उठी सुबह तो सही लग रहा है। फ़िलहाल ऑफिस नहीं गई हूँ, घर पे ही हूँ और बस यही चल रहा है। मैंने सोचा कि इधर का चल रहा है, काश कि कल तो तबीयत थी ख़राब तो उधर देखा ही नहीं क्या चल रहा है रात में भी, है ना। तो आज आवाज़ आपको मिलेगी थोड़ा धीमी, पर काम चला लेना इससे, है ना। कभी कभी काम चला लेना चाहिए। बैठे थे, लेटे लेटे बोर हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है का करे का ना करे। फिर नहाया धोया, थोड़ा फ्रेश हुई, अच्छा लग रहा है ना। बॉडी में पेन है, एक दिन लगेंगे, 1 2 3 दिन। थोड़ा वैसे होने में मुझे तो लग रहा है शाम ही तक मैं चकाचक हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे को लेटे लेटे बहुत बेकार लगता है, मैं लेट नहीं सकती। तो साला इधर विकेट का डाउन हुआ, कुछ लोग के दिमाग ही ख़राब हो गए। अब किसके दिमाग ख़राब हुए हम आपको बताते हैं ज़रा। टाइटल आपने देखा था कल रात में, 8 घंटा पहले। हाँ, 8 घंटा या 9 घंटे पहले दिखा रहा है, अभी 10 घंटे हो गए हैं। एक वीडियो आया था भाई, एक शरारती मेंटल नागिन का। तो उसने टाइटल डाला था, इनडायरेक्टली वो धमकी थी। अब धमकी किसको थी भाई? जाहिर सी बात है पति के लिए थी, क्योंकि इस समय अगर वो सबसे ज़्यादा किसी से चिढ़ी है तो कौन है? वो है उसका पति। जी हाँ, कागज़ी पति, पेपर्स वाला पति। तो पेपर्स वाले पति को इनडायरेक्टली धमकी दी गई थी कि टाइटल तो अभी वो हटा दिया हुआ है, दूसरा का लग हुआ है, पर शायद कुछ टाइटल ऐसा मिलता जुलता है, हो सकता है आपको पता हो। अगर आपने देखा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, उसने टाइटल कुछ ऐसा लगाया था कि पहले एक से तो निपट ले हो गए। बहुत सपने सजाए रहे हो कि दूसर का शादी करेंगे, वीडियो में आया के बोल रहे हो, ऐसे कैसे? हमने जो जाल बिछाया है, जो चक्रव्यूह रचा है, उनमें से तुम निकल पाओगे? निकल पाओगे तब ही तो रचाओगे। तो कहा जिज्जी ने अपना इरादा जग जाहिर कर दिया है। फिर लगा जिज्जी ने कि हमने गुस्से में कुछ ज़्यादा भैया एकदम साफ चेतावनी दे दी है, अब लोग हमको ही गरियाएंगे। और लोगों को भाई देखो अच्छे से समझ में भी आ गया था कि जिज्जी ने का लिखा है, का मतलब का है। फिर कहा जी भर भर के प्यार मिलने लगा, और जैसे प्यार मिलने लगा तो जिज्जी ने वो डिलीट किया, उसके साथ टाइटल भी चेंज कर दिया। अब जो नई का टाइटल है, मैंने बहुत कुछ सोचा है आगे के लिए। तो ये देखो थोड़ा इनडायरेक्टली है कि देखो ससुर के नाती, जितना उड़ान भरना है भर लो, कोनो पसंद करना वो भी कर लो, पर जब मैं मुक्ति दूंगी ना तभी तुम ना 7 फेरे घूम के उनके हो ही पाओगे। लेकिन ना अब तो हमने सोच रखा है कि हमारी जिंदगानी चाहे जितना गड़बड़ हो जाए कहानी, है ना, लेकिन तुमको मुक्त नहीं करेंगे। तो कहा जिज्जी ने चैलेंज कर रखा है इस टाइटल के साथ कि मैंने बहुत कुछ सोच रखा है आगे के लिए। तो भाई अब हो सकता है 5 वकील की जगह 10 वकील हो जाए, लेकिन मामला ना ज़्यादा से ज़्यादा पचड़ा करके घुमाए के उसका एकदम गझिन बनावे की कोशिश किया जाएगा। बताओ, डीवी तक लगा दिया। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे डीवी होता है ना, बहुत आप सबको पता होगा, मेरे आसपास में ही एक हुआ था, है ना, पर उनके उनके साथ वाकई में चीज़ें हुई थी। तो डीवी लगाया था, और 1 2 लोगों के ऊपर नहीं, घर के 3 4 सदस्य थे। तो अभी भी वो जेल में चक्की पीसिंग कर रहे हैं, और उनके साथ वाकई में हुआ था। ये वाईटी वाला यूट्यूब वाला नहीं हुआ था, है ना, कि ठंडा दूध गर्म दूध। डीवी का वो बहुत घिनौना रूप था, बहुत ही ज़्यादा। उसको दहेज के लिए कुछ चीज़ें करने की कोशिश की गई थी, तो वो बहुत मुश्किलात से अपनी जान बचा के भागी थी। और भी अक्सर उसके साथ चीज़ें हुआ करती थी, आसपास पड़ोस सबको पता है, दूर दूर के लोग भी यहीं की गवाही देने गए थे कि हाँ ऐसा होता है इस बंदी के साथ। तो वो रियल डीवी होता है, इसीलिए हम लोग आसपास पड़ोस में देखते हैं ना कि वाकई में किसी किसी के साथ बहुत गंदा हो जाता है, कुछ चंद लोभियों की वजह से या कुछ कुपोषित सोच की वजह से। तो उस चीज़ को ना ऐसा चीज़ मत बनाओ। कुछ लड़कियां ना सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, और कि हाँ मेरे पास कानून है लड़कियों के लिए, एक ऐसा कानून बन गया है, उसका दुरुपयोग ना करो, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर जिनके साथ सही में होता है लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ट्रस्ट इशू आ जाएगा। लेकिन भाई कुछ लोग तो ऐसे ही पैदा हुए हैं ना कि डीवी का मतलब भी नहीं पता। बस हाँ, वकील से पूछते हैं भाई साहब का हम इसके ऊपर लगा सकते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम क्रिएट कर देंगे, है ना, कि कैसे डीवी हुआ, कैसे का हुआ, बस गझिन से गझिन धाराएं लगनी चाहिए। तो कुछ ऐसे मेंटल नागिन के जैसे लड़कियां हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, है ना। और अच्छे खासे पढ़े लिखे एजुकेटेड घर की लड़कियां हैं जो इन कानून का दुरुपयोग करते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। जो रियल में किसी के साथ ये होता है ना,
डोमेस्टिक वायलेंस उससे पूछो, उसकी रूह तक काँपी हुई होती है। और तुम्हारी जैसी नौटंकी करने वालन के मुंह पे ना दुई तमाचा पड़ने चाहिए कि भाई साहब तुम्हारे चक्कर में कल कोई इस जो भी धाराएं हैं, जो भी लॉ है, कुछ इसमें चेंजेस हुए ना, तो उसके लिए तुम लोग पूरे तरीके से जिम्मेदार होगे। क्योंकि देखिए 75% लोग ना इसका गलत दुरुपयोग करते हैं सिर्फ लड़के वालों को परेशान करने के लिए। कुछ भी हुआ, मन की पसंद चीज़ नहीं हुई, बस रुको बताते हैं ससुर के नाते, तुमको अभी ना बहुत अच्छे से फंसाते, तुमको औकात में लाते हैं। यही चीज़ कह कर ना लड़के वालों को डरा दिया जाता है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे लड़के लोग अच्छे ही होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो कुछ लोग पीड़ित हो जाते हैं, है ना। तो भाई यह है कि चंद लोग इधर भी ख़राब होते हैं, चंद लोग उधर भी ख़राब होते हैं, लेकिन भाई साहब क्या बोल सकते हैं, लोगों का दुरुपयोग उठ कर रहे हैं बहुत बुरे तरीके से। तो मेंटल नागिन ने जो टाइटल बदला ना, वो टाइटल बदल के लोगों ने तो इनकी मंशा पहले से जान ली है ना, और बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ, चूतिया बनाया तुमको। What? वैसे तो इनके मन में और दिल में और दिमाग में का चलता है, और इस पूरे कुनबे के दिमाग में दिल में का चलता है सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है ना। तो जो जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो गलतफहमी का शिकार हैं, टरू वाले, तो उनको का ही बोल सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कुछ टरू वाले जाग चुके हैं, ऐसा नहीं कि सारे सो रहे हैं, कुछ जाग चुके हैं और कुछ अभी भी वही ढर्रे पे चल रहे हैं। जो नए लोग आ रहे हैं उनको भी ये लोग उल्लू बना रहे हैं। तो ये बात है, बनते रहिए, उसमें कोई बात नहीं है, पर कभी ना कभी देर आए दुरुस्त वाली बात अक्ल आएगी आपको कि वाकई में कितने षड्यंत्रकारी हैं। इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया था और उसके बदले में ना इनको मिलने लगा फिर प्रसाद। जब प्रसाद मिलने लगा तो इनको लगा कि नहीं, बहुत मुश्किलात से तो हम अपनी इमेज सही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देना तो है ही है हमको, है ना। तो अब इधर से ना हम तीर मार देते हैं। तो जिज्जी ने तो अपना चक्रव्यूह रच लिया है। अब चक्रव्यूह में सामने वाली पार्टी निकल पाती, भेद पाती या नहीं भेद पाती, या कब तक फंसी रहती है पता नहीं जी। काश कि आने वाले टाइम में भाई ये दोनों लोग एक दूसरे को रील के माध्यम से भी रिप्लाई कर रहे हैं। हमको सिर्फ एक सदस्य की रील दिखती है और जो दूसरी हैं मेंटल नागिन उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है, तो आप मुझे भेजते हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि हमारे जिज्जी के मनोभाव कैसे कैसे बदल रहे हैं, कैसे कैसे जवाबदेही कर रही हैं। तो अब ये देखना है कि क्या चक्रव्यूह होता है, क्या षड्यंत्र रचा जाता है। क्योंकि देखिए टरू वाले बन जाएंगे, अपन लोग बनने वाले हैं नखो जी, आज तक नहीं बने तो आगे कैसे बनेंगे। तो कुल मिला के टाइटल के माध्यम से जिज्जी ने सामने वाली पार्टी को आगाह कर दिया कि तो एक का लागत है रे, हम पीछे हट जाएंगे। अब देख, अब तो हम ना तुझे ना 7 की जगह 12 फेरे कराएंगे, वो भी कोरट के हैं। देख अब तू करते रहे और एड़िया रगड़ते रहे, काश कि ना समझना मुझको ऐसा वैसा, मेरे बटुए में है ढेर सारा पैसा, और बाकी ना षड्यंत्र कर करके वाईटी पे पैसा बना लेंगे। पैसा बनाने में का कुछ जाता है, बस झूठे बोलना है ना हमारे जिज्जी को यहाँ आए के षड्यंत्र करने हैं। कबो रोना धोना तो कबो धमकी है, और कबो कभी ऐसी लैंग्वेज में आएंगे जो इनका रियल वाला है। वैसे तो ये सब फेक ही लैंग्वेज में आते हैं। तो जिज्जी की वीडियो की शुरुआत होती है कद्दू के साथ, क्योंकि जिज्जी को कद्दू बहुत पसंद है, कब वो मीठा कद्दू, कब वो सब्जी वाला कद्दू। पुराने वाले चैनल पे एक बहुत बढ़िया मैंने वीडियो बनाया था कद्दू प्रेम जिज्जी का, लेकिन अब ससुर के नाते इन लोगों ने डिलीट कर दिया। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने वो कद्दू प्रेम देखा हो, अगर हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पुराने वाले चैनल पे वो वीडियो देखा होगा कद्दू वाला, और यकीन मानिए अगर वो आपने देखा होगा तो हंस हंस के ना पेट पकड़ के हंसे होंगे। काश कि भाई साहब उसमें था ही, जिज्जी ने परफॉर्मेंस ही ऐसे दी थी कद्दू को लेकर। तो फ़िलहाल तो अब वो यादों में ही है, चैनल डिलीट हो गया है ना, 5 स्ट्राइक आई थी, तो टाटा बाय बाय कहेगा। फ़िलहाल जिज्जी कद्दू के साथ प्रस्तुत होती। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और उसके बाद कल की वीडियो में जिज्जी ने थोड़ी मेहनत करी है, नहीं बोलने की नहीं, वैसे तो जिज्जी एक कोना पकड़ लेती हैं, 15, 20, 45, 57 मिनट का वीडियो बना देते, कोनो मेहनत कर पड़त का। और कहेंगे कि हम डेली ब्लॉगर हैं, डेली ब्लॉगर में कोना पकड़ लो और एक कहानी भाई बना लो टाइटल वगैरह, उसी के अंतर्गत याद कर करके आधी चीज़ें बोलो, उसमें ना आधे से ज़्यादा झूठ बोलो, है ना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
और कल जी ने बेशक बहुत इंतज़ार किया। पहले तो अपने जो घर का काम वाम हो रहा था सब कुछ दिखाया, इधर उधर छत के ऊपर नीचे सब तरीके आगे पीछे का काम चल रहा पूरे तरीके से दिखाया। उसके बाद जिज्जी ने अंधेरे में गए। वैसे ज़िंदगी अंधेरे में कर रखी हैं लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। जिज्जी ने कल चंद्रमा के दर्शन कराए, जो अपने यहाँ पे पॉट लगाए हैं उसके दर्शन कराए अंधेरे में। उसके बाद भैया सुबह सुबह 6:30 बजे से पहले न उठी था, घुप अंधेरा था, हल्का सा जो है सनराइज़ हो रहा था। तो वैसे तो भाई अब यहाँ पे 6:30 बजे 6 बजे 5 बजे भी इनका सुबह हो जाए, और वैसे भी मम्मी जी को छोड़ने जाना पड़ता है ना रेलवे स्टेशन। तो कब अब पहले दिखाते थे ना, अब नहीं दिखाते जब से लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। क्योंकि बीच में इसने एक बात बोली थी कि पति ने बोला कि बच्चे को यहाँ ले आओ मिलने, दूसरे घर में ले आओ मिलने, नदी पे मिलने, नाले पे मिलने, सड़क पे मिलने। तो मैं डर गई, बेचारी प्यारी इकलौती नारी इंडिपेंडेंट हैं जो सब पे हूँ भारी। तो लोगों ने बोला कि सुन, जब तू अम्मा को एकदम रतिया माँ, क्योंकि देखिए जो ये होता है ना शाम, विंटर वाली शाम, इसमें ना सुबह सुबह अंधेरा रहता 6-6:30 बजे। तो ये मम्मी जी को गाड़ी बिठा के ले जाती थी और कई बार लेने भी जाती थी। तो लोगों ने बोला कि भाई तब तेरे को डर ना लागे है, और जब पति बोले कि आ जाओ इधर उधर मिलाने तो तुमको बड़ा डर लागे, बड़ी सुकुमारी लड़की हो तुम। तब से ना वो दिखाने वाला, लाने ले जाने वाला नहीं दिखाते। हाँ, जब चिंटुआ का मामा मलिच्छा जाता है लाने अम्मा को तो ज़रूर दिखाता है, दूर से देखो अम्मा आ रही, पुल पे खड़ा हो जाएगा कैमरा लेके। तो कभी कभी इधर उधर की बातें भी बकवास कर देता है कि इसका यहाँ पे ये मिल रहा, वहाँ पे वो मिल रहा, यहाँ पर लोग देखने आते हैं, बड़का बड़का टिकट लगा के कहीं जाते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे मिल रहा है। तो एक भूमिका तैयार की जा रही कि ज़्यादा भाई दुपट्टा घूमन घामन का बातचीत ना करें। कहते देखो डार्लिंग सब कुछ तो नज़ारे हैं, लोग होटल से ऐसा व्यू देते हैं, रिवर व्यू, ये व्यू है ना, तो हम तो तुमको यहाँ फ्री में दिला रहे हैं, तो यही में नज़ारे लो, आनंद लो, घूमन घामन को काज करना है। लेकिन मलिच्छा तुम्हें पता नहीं है, दुपट्टा ना ज़िद्दी है, रियल वाली चुलबुली है, जाना तो पड़ेगा है ना। तो यूँ साफ दिखाया गया। वही के बाद जिज्जी बैठ जाती हैं कोना पकड़ के, और कोना पकड़ के बैठती तो समझ जाओ जिज्जी की भावनाओं से अवगत होने का टाइम आए हुआ है। तो घर का ऊपर का ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमरी और मतलब बाकी जो एक हैं बिग बॉस उनकी पसंद का हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जिज्जी की पसंद का। नीचे जो हो रहा है वो मम्मी जी और चिंटू के मामा के पसंद का। तो यूँ क्लियर हो गया कि फ्लोर किसका कहाँ पे है। उसके बाद जिज्जी भाई सीधे सीधे मुद्दे पे आती है कि काम तेज़ी से हो रहा है, इधर पीओपी लग रहा है, उधर ये लग रहा है, उधर वो लग रहा है, और जल्द से जल्द काम पूरा करना है। ऊपर का जो पोर्शन है उसमें जिज्जी की पसंद की चीज़ें होती हैं। हाँ, कभी कभी मलिच्छे का भी सुन लेती हैं क्योंकि वो ठेकेदार है, उसको ज़्यादा पता है ना इन सब चीज़ों के बारे में। और नीचे का जो पोर्शन बन रहा है वो मम्मी जी और चिंटुआ के मामा और ऑफकोर्स की होने वाली दुपट्टा पर मुँह से कहे नाम ले हैं कि हमारी भाभी की पसंद से बन रहा है। ऐसे नहीं भाई, जलन खोर है। अब रियल चुलबुली आएगी तो नकली वाली चुलबुली तो जलन जाएगी ना। और आने वाले टाइम में देखो का होता है। खास कि इन लोगों ने तो पहले भैया ऊपर ऊपर और नीचे नीचे वैसे बोल रहे थे कि हम एक हैं, हम साथ साथ हैं, लेकिन किचन अलग अलग, फ्लोर भी अलग अलग। पाइलन से ऐसे होते हैं ना, इन लोगों को बस सेपरेट ही पसंद है। देखिए मजबूरी बस या फिर कोई रीज़न हो तो रहते हैं लोग है ना, पर यहाँ पर तो भाई अपना अपना ना इंडिपेंडेंट वाला झंडा लहराना है। इनकी इनको नहीं सुननी, उनकी उनको नहीं सुननी है, और मम्मी की पता नहीं कौन सुनेगा। अभी तक तो सुने नहीं और ना ही ये सुनाए पाई। तो देखो आगे क्या होता है।